जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर शरीर में होने लगे ये 7 लक्षण तो आपके साथ काली माता विराजमान है। 2 देवता की शक्ति आपको बहुत जल्द मिलने वाली है अगर आपके साथ ये 7 लक्षण हो रहे हैं। आपके शरीर में होने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जो लक्षण केवल उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके साथ स्वयं सैंध रूप में माता काली विराजमान होती है। और माता काली के साथ साथ उनको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली होती है जब उसके साथ ये 7 लक्षण होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ के समय। तो भक्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय, मंदिर जाते समय या अपने घर में माँ काली का हवन करते समय। तो जिन लोगों के साथ ऐसा सब कुछ होता है तो वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मैं उनको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये जो है लक्षण माता के संकेत होते हैं, सबसे बड़े संकेत जो माता काली केवल उस व्यक्ति को देती है जिस व्यक्ति के साथ स्वयं माँ काली अपने रूप में 24 घंटे विराजमान रहती है। और जब तुरंत आपको ये लक्षण अपने शरीर में देखने को मिले तो काली माता तो आपके साथ पहले से ही विराजमान है, उसी के साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली होती है, जिस वजह से आपके शरीर में इतने सारे लक्षण होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो पूजा पाठ के समय हो, चाहे वो मंत्र जाप के समय हो, चाहे वो मंदिर जाते समय हो, कभी भी हो, अगर ये लक्षण देखने को मिले तो समझ लो काली माता तो आपके साथ विराजमान हो चुकी है। और उसी के साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, अधिकतर करके कुछ लोगों के साथ ये सारे लक्षण होने लग जाते हैं पूजा पाठ के समय और मंत्र जाप के समय। चाहे नॉर्मल भी समय अगर आपके साथ ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो लक्षण आपको आपके शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये देवी और देवता की शक्ति के लक्षण होते हैं, समझ रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और बल्कि यहाँ तक आपको खुश होना चाहिए कि भाई साक्षात काली माता 24 घंटे हमारे साथ विराजमान रहती हैं, तभी हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं अपने शरीर के अंदर। और यहाँ तक कि मैं बता दूँ, मेरे चैनल के यानी कि माँ काली के इस महाकाली भगत ज्ञान चैनल के 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यहाँ तक भी मैं बताऊँ, जिन लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती होगी केवल वही मुझे कमेंट में बताएंगे। अब उनमें से मान लो 1 लाख में से कितने लोग हैं जिन लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती है ना। तो सिंपल है, जिनके साथ नहीं हो रही है उनके साथ अभी कोई शक्ति है ही नहीं, और जिसके साथ हो रही है उसके साथ साक्षात काली माता विराजमान है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी के साथ समझाती हूँ, आप ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाएगी, वरना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहला लक्षण, पूजा के दौरान या मंत्र के दौरान कभी भी आपके पेट में गुड़गुड़ होती है या पेट में आपको दर्द देखने को मिलता है तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये शक्ति के संकेत होते हैं। जिस देवी की, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं वह देवी देवता आपके साथ विराजमान है, तभी आपको ये लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के साथ देवी देवता विराजमान होते हैं उस व्यक्ति को बार बार, मतलब पूजा के समय भी, मंत्र के समय भी या नॉर्मल समय में भी उसको बार बार उबासी आती है। उबासी आने के क्या लक्षण होते हैं, जो शक्ति आपके साथ विराजमान है वो कहीं और नहीं है, वो आपके शरीर में है, उसी के साथ आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं।
तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति की आँखों में से पानी आता है, आँखों में से पानी टपकता है, जैसे रोते हैं वैसी तरह से पानी आपकी आँखों में से आने लगता है पूजा के दौरान या मंत्र के दौरान, तो ये शक्तियों के संकेत होते हैं। शक्तियाँ आपके शरीर में बढ़ रही हैं, तभी आपको ये संकेत देखने को मिलते हैं, ये लक्षण अपने शरीर के अंदर। चौथा लक्षण जिसकी हम बात करेंगे, आपके कानों में खुजली सी होती है, ठीक है, और कान आपके पूरे दिन लाल रहते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप लोगों के साथ स्वयं काली माता विराजमान है, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब बात करेंगे पांचवें लक्षण की। पांचवा लक्षण है, अगर आप रात को सपने के दौरान डर जाते हैं, आपको कोई मान लो कोई ऐसा चीज़ का सपना दिख गया, चाहे वो डरावना हो, चाहे वो कैसा भी हो, आप देख के एकदम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और आपका जो शरीर है कँपकँपाने लगता है। ये चीज़ें आपके साथ पता है क्यों होती है? क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये उग्र शक्तियाँ हैं काली माता की। तो ये उग्र शक्तियाँ जब आपके साथ विराजमान रहती हैं तो इसी तरह के संकेत ये आपको देती हैं, लेकिन आप क्या करते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे छठवें लक्षण की। अगर आपकी कमर के पीछे यानी कि गर्दन की ओर आपके दर्द रहता है पूजा के समय या मान लो नॉर्मल समय में भी, तो ये शक्ति के संकेत होते हैं, मतलब देवी शक्ति के संकेत। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ तो स्वयं काली माता विराजमान है। और उसी के साथ साथ दूसरी खुशखबरी ये है कि माँ काली तो विराजमान है, उनके साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली है, जिनका मैं आपको नाम बताऊंगी। अब बात करते हैं आखिरी लक्षण की। अगर आपके गले में दर्द देखने को मिलता है पूजा के समय, मंदिर जाते समय, भोग प्रसाद चढ़ाते समय, क्या होता है कि आपकी जो गर्दन है कहीं ना कहीं उधर लुप लुप सी महसूस होती है और गर्दन में ऐसा लगता है जैसे काफ़ी ज़्यादा आपके दर्द है, और आप बार बार अपनी गर्दन पे हाथ भी लगाते हैं, देखते भी किस तरफ को दर्द है। लेकिन आपका ये जो दर्द होता है ये नॉर्मल होता है, समझ रहे? एक जो बीमारी का दर्द होता है किसी का, वो तो बहुत तेज़ होता है और बहुत ज़्यादा भी होता है, उसमें हमें नुकसान भी होता है। और ये जो दर्द होता है ये आपको ऐसा होता है जैसे कभी कभी आपको महसूस होएगा, कभी कभी नहीं महसूस होता। तो ये शक्तियों के संकेत होते हैं। जो शक्तियाँ आपके साथ विराजमान हैं वह कलयुग की जागृत शक्ति हैं, और ये शक्तियाँ जल्दी से किसी के शरीर में विराजमान नहीं होती हैं, केवल उसकी ही होती हैं जिनको ये खुद चुनती है, जिनको लगता है कि ये व्यक्ति हमें मतलब अच्छे से हमारी पूजा पाठ कर सकता है और ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, उसी के साथ ये शक्तियाँ विराजमान होती हैं। अब मैंने आपको 7 ऐसे लक्षण बता दिए हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहे हैं, और मैंने अपने मुंह से भी आपको बता दिए हैं, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हम, जब ये लक्षण आपके साथ होने लगते हैं तो ये 2 देवताओं की शक्ति के मिलने के आपको संकेत देते हैं। यानी कि काली माता तो आपके साथ पहले से ही विराजमान है, क्योंकि आपको ये लक्षण अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि कलयुग में जागृत देवता है। दूसरी ओर आपको बाबा पीर हनुमान की शक्ति प्राप्त होती है, समझ रहे, जो कि कलयुग में जागृत देवता है। तो इन जो शक्तियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये कलयुग में जागृत शक्ति नहीं है, और ये कोई ऐसी छोटी मोटी शक्ति तो मत समझना, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इन्हें मान ले एक बार, तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने रूप में दिखने लगती हैं। और अगर ये कोई भी व्यक्ति इनसे बोल दे कि हमारा ये काम कर दो माता रानी, या देवताओं से बोले जैसे हनुमान जी है, भैरव बाबा है, तो ये काम आपका मिनटों में करते हैं, सेकंडों में, आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकते ही आपका काम होने लगता है। ये ऐसी शक्तियाँ हैं। तो जिनके साथ स्वयं माता काली विराजमान होती हैं, उन व्यक्तियों को देखने को मिलते हैं खुद के शरीर के अंदर ये 7 लक्षण। और उसी के साथ साथ जब आपको दिखने लगे अपने खुद के शरीर के अंदर ये 7 लक्षण,
तो आप इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि काली माता की शक्ति आपके साथ विराजमान है। माँ काली ने आपको स्वयं अपने लिए चुना है, क्योंकि माँ काली जिसको चुनती है उसी व्यक्ति को पूरी दुनिया जानती है माता काली के जरिए से। और वो ऐसा भगत बनता है आने वाले समय में कि पूरी दुनिया उसकी वाह वाह करती है, उसके कदमों में झुकती हैं और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कराती है, और उनका नाम भी सबसे ज़्यादा आगे रहता है। तो इसीलिए अगर आपको ये 7 लक्षण अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे पूजा के दौरान दिखे या फिर नॉर्मल समय दिखे, तो आप समझ जाना काली माता तो आपके साथ विराजमान है, और 2 देवताओं की शक्ति भी आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाएगी। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।